हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंको फैशन डिजाइनर। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम आपको जेंट्स कुर्ते की कटिंग बताने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जेंट्स कुर्ते की कटिंग के लिए अभी हमने यहाँ पे ये फैब्रिक ले लिया। एक्चुअली हमें ये कुर्ता शॉर्ट कुर्ता बनाना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2 मीटर फैब्रिक ले लिया है। और फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अभी फुल लेंथ, वेस्ट लेंथ और चेस्ट लाइन का निशान ले लिया है। और इसके बाद अभी हम ये फ्रंट पार्ट कटिंग करने जा रहे हैं। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमने यहाँ पे शोल्डर ले लिया है और चेस्ट लाइन पे शोल्डर, जो भी हमारा शोल्डर आ रहा है उसमें 1/2 इंच माइनस कर लेना है। यानी हमने शोल्डर लाइन पे हमारे शोल्डर आ रहे हैं 8.5 इंच और हमने नीचे चेस्ट लाइन पे लिया 8 इंच। इसके बाद हमने इस लाइन का मिड पॉइंट निकालने के बाद शेप दे दिया है 1.25 इंच का। फ्रेंड्स, ये आर्म होल की शेप हो गई है। देन हमने यहाँ पे नेक विड्थ ले लेनी है। तो नेक विड्थ के लिए जो फार्मूला रहेगा वो हमारा चेस्ट डिवाइडेड बाई 3 रहेगा, सॉरी चेस्ट डिवाइडेड बाई 12। और इस तरीके से हमने फ्रेंड्स यहाँ पे ये सीने की फिटिंग, कमर की फिटिंग और हमारा जो बॉटम है उसकी फिटिंग लेते हुए इधर हमने ये शेप दे दी है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें जो सिलाई के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है हमने 1 इंच, क्योंकि जेंट्स कुर्ते में बहुत ज़्यादा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप 1 इंच से भी कम ले सकते हैं, 0.75 इंच। बाकी हमने यहाँ पे 1 इंच ले लिया है। इसके बाद अभी हमें यहाँ पे प्लैकेट कटिंग करनी है। तो प्लैकेट के लिए जो फार्मूला रहेगा वो हमारा रहेगा चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 इंच। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सीने की फिटिंग ली जाती है वो हमारा जो नॉर्मल चेस्ट है उसमें +1 इंच किया जाता है। और इसके बाद अभी हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है। अब ये हमें बैक पार्ट कटिंग करना है। तो बैक पार्ट के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है। शोल्डर हमारे इसमें फ्रंट पार्ट में 1 इंच थे, हमें 1 इंच बैक पार्ट में और एक्स्ट्रा लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें ये बैक पार्ट कटिंग हो जाएगा। बैक पार्ट में जो नेक विड्थ रहेगी वो हमारी 1 इंच रहेगी, क्योंकि इसमें हमारा कॉलर अटैच होगा। और फ्रंट बैक पार्ट के जो आर्म होल की शेप आएगी वो हमारी 1.5 इंच पे आएगी। यानी फ्रंट आर्म होल की 1.25 इंच पे एंड बैक आर्म होल की 1.5 इंच पे। इस तरीके से हमने अभी यहाँ पे बैक नेक की शेप दे दी है। और यहाँ फ्रेंड्स, आप फ्रंट वाले पार्ट से ही बैक वाले पार्ट की कटिंग कर लीजिए। बस आपको यहाँ पे नेक चेंज करना पड़ेगा और आपको ये आर्म होल की शेप चेंज करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, बहुत ही कम टाइम में और कुछ ही फॉर्मूले की मदद से आप बेस्ट तरीके से कटिंग कर सकते हैं जेंट्स कुर्ते की। फ्रेंड्स, अभी हमने यहाँ पे ये बैक आर्म होल की शेप दे दी है। इसके बाद अभी हम इसको कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, जेंट्स कुर्ते में कई सारे पार्ट्स हैं, इनकी कटिंग करनी पड़ेगी। जैसे अभी हमारे फ्रंट और बैक पार्ट कटिंग हो गए। इसके बाद अभी हमें साइड की पॉकेट चाहिए। तो अभी हमें साइड पॉकेट कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, अभी हम साइड पॉकेट कटिंग करने जाएंगे। उससे पहले हमने ये दो पार्ट को अच्छे से कटिंग करके रख दिया है। साइड पॉकेट कटिंग करने के लिए हमने ये 1 इंच ऊपर फोल्डिंग के लिए रहेगा। बाकी उसका जो फॉर्मूला रहेगा साइड पॉकेट का वो रहेगा हमारा चेस्ट डिवाइडेड बाई 6। उसको 3 पार्ट में आपको, मतलब 3 आपको लाइंस ले लेनी है सेम फार्मूले से। हमने यहाँ पे 6 इंच लिया है, तो 6 6 इंच की हमने, यानी 18 इंच हमारी लंबाई हो जाएगी। और 1 इंच ऊपर हमने फोल्डिंग के लिए लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारा चौड़ाई रहेगी पॉकेट की वो रहेगी चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1/2 इंच। हाफ इंच हम सिलाई के लिए लेंगे, तो 6.5 इंच हमने यहाँ पे विड्थ ले लिया। और इस तरीके से हम ये साइड पॉकेट की कटिंग कर देंगे। ऊपर फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ट्रायंगल शेप होता है, तो ऊपर वाली जो लाइन है वहाँ पे मिड पॉइंट लेने के बाद आपको साइड में इसको मिला देना है, लाइंस को यानी मैच कर देना है। तो ये हमारा साइड पॉकेट कटिंग हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये हमने ऑन फोल्ड फैब्रिक है, तो इस तरीके से हमारी की बार में 2 पॉकेट कटिंग हो जाएंगी। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कटिंग करने जा रहे हैं वो रहेगी हमारी फ्रंट पॉकेट। फ्रंट वाली पॉकेट के लिए भी सेम फार्मूला रहेगा। लेंथ रहेगी चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 और विड्थ रहेगी चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1/2 इंच। 1.5 इंच यानी 1.5 इंच ऊपर टर्निंग जो रहेगी, फोल्डिंग जो रहेगी वो रखनी है आपको।
और ये आपकी फ्रेंड्स यहाँ पे कटिंग हो जाएगी अभी फ्रंट पॉकेट। तो फ्रेंड्स इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, तो आप अच्छे से सभी पार्ट्स को कटिंग करिएगा। प्रॉपर तरीके से यदि कटिंग होती है तो स्टिचिंग भी प्रॉपर तरीके से हो जाती है और उसके बाद जो फिटिंग है वो भी प्रॉपर ही आती है। तो आप कोशिश करें प्रॉपर तरीके से कटिंग करें। इस तरीके से अभी हमारे यहाँ पे ये फ्रंट पॉकेट की कटिंग हो चुकी है। फ्रंट हमारे फ्रंट बैक के दोनों पार्ट कटिंग हो चुके हैं, साइड पॉकेट कटिंग हो चुकी है और ये अभी हमारी फ्रंट पॉकेट कटिंग हो चुकी है। इसके बाद अभी हमें स्लीव कटिंग करनी है। तो फ्रंट स्लीव कटिंग करने के लिए यदि आपकी जो विड्थ है वो सीधे फैब्रिक में नहीं निकल रही है तो आप थोड़ा सा फैब्रिक को तिरछा कर सकते हैं। जेंट शर्ट में भी इसी तरीके से कटिंग की जाती है। तो हल्का सा हमने यहाँ पे फैब्रिक को तिरछा कर लिया है। अब यहाँ पे जो लंबाई है, फुल लेंथ जो लंबाई चाहिए आपको वो रख लीजिएगा। इसके बाद स्लीव के लिए जो चौड़ाई लेंगे आप, उसके लिए जो फार्मूला लेना है वो रहेगा आपका चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 - 1 इंच। सॉरी, चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 ही रखना है आपको फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें आपका 1 इंच लूजिंग रहती है तो वहाँ पे दिक्कत आती है। अगर आप इस तरीके से भी नहीं कर रहे हैं तो आपकी जो फ्रंट आर्म होल की सपोर्टिंग लाइन है उसको मेजर कर लीजिए, जो जितनी आ रही है उतनी ही चौड़ाई आप इसको लीजिएगा। और इस तरीके से हमने यहाँ पे 7.5 इंच ले लिया और यहाँ पे हमने इस लाइन को तिरछा मिला दिया है, मिड पॉइंट ले लिया, मिड पॉइंट से ऊपर की साइड में 1 इंच पे पॉइंट लगा दिया है। 1 इंच पे पॉइंट लगाने के बाद हमने इसको बैक आर्म होल की शेप दे दी है। बैक आर्म होल की शेप देने के बाद फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे और इसके बाद जो हमारी स्लीव बॉटम है वो आपको ले लेना है। स्लीव बॉटम लेने के बाद हमने इसको मेजर सॉरी मैच कर दिया है। तो इस तरीके से हमारी ये स्लीव की कटिंग हो जाएगी। फ्रेंड्स बहुत ही इजी तरीके से ये कटिंग रहती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ लोगों को रहता है कि जेंट्स गारमेंट बहुत टिपिकल होते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। आप इनको बनाएंगे तो ये जेंट्स गारमेंट भी आपको बहुत ही ईजी तरीके से आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने बहुत ही कम फार्मूले की मदद से और बहुत ही अच्छे से आपको ये जेंट्स कुर्ते की कटिंग सिखाई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये कटिंग आपको समझ में आई कि नहीं आई फ्रेंड्स।